नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी नॉलेज, कुछ एक उन सारी चीज़ों के बारे में, कुछ एक उस फैक्ट्स के बारे में जो हम सभी को एटलीस्ट पता होना चाहिए, एक जनरल सी नॉलेज। तो यहाँ पे जो है मैं आज विज़िट कर रही हूँ पंचकुला ड्यू टू सम ऑफिशियल वर्क। तो अभी वो चीज़ तो मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको पता है जो ये पंचकुला जो सिटी का नाम है वो किस तरह से पड़ा है? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो पंचकुला का नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे 5 कुल को हम जो है ना नहरें बोलते हैं। तो वो 5 कुल वहाँ पे मिलती है, और जिससे वहाँ पे इरिगेशन जो है पूरी तरह से कनाल, जिसको हम कहते हैं कैनाल टाइप है, और सारी इरिगेशंस वगैरह उसके थ्रू होती है। सो ड्यू टू दैट रीज़न वहाँ का नाम पंचकुला पड़ा। पंच का मतलब 5 और कुल का मतलब नहर, 5 नहरों का एक वो जगह। और सेकेंडली ये जो है चंडीगढ़, मोहाली और जो ये पंचकुला है, ये तीनों मिलकर के जो है ना सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ये तीनों मिलकर के बनाती हैं ट्राई सिटी। और इसके जो शिमला से डिस्टेंस है वो है 105 किलोमीटर के करीब अराउंड। और पहले जब रास्ता मतलब वन वे हुआ करता था शिमला के थ्रू, उस समय 4 लेन नहीं बनी थी, सॉरी 2 लेन्स नहीं बनी थी, 2 लेन्स या 4 लेन्स ही कहेंगे। तो 4 लेन्स नहीं बनी थी, तो उस समय जो 4 घंटे या 4.5 घंटे लग जाया करते थे, और कई बार तो इतना जाम होता था कि 5-6 घंटे भी लग जाया करते थे शिमला से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए। बट क्योंकि अब रोड काफ़ी खुले बन चुके हैं, 4 लेन्स हो चुके हैं, तो अब जो वही टाइम जो है 2 से 2.5 घंटे के बीच में इजीली शिमला से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये जो सामने यहाँ पे जो है गुरुद्वारा साहिब है, ये गुरुद्वारा कोहनी साहिब, जहाँ से हम क्रॉस हो रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो, क्योंकि हम ऑफिशियल टूर पे गए थे तो हम घूमे नहीं थे, जस्ट हमारी मीटिंग थी और हम मीटिंग करके वापस आ गए थे। तो यहाँ पे जो प्लेसेस हैं वो है मोरनी हिल, आपका बहुत ही मतलब हिल स्टेशन है पूरे जो हैं, वहाँ पे चंडीगढ़ वाले लोग भी वहाँ पे आते हैं, तो इकलौता वो हिल स्टेशन है और काफ़ी फेमस भी है। साथ में आप यहाँ पे आकर के घूम सकते हो यादवेंद्र गार्डन, और कैक्टस गार्डन भी है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल हो, आपको जो है मंदिर वगैरह में जाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले नड्डा साहिब जी हैं, और साथ में ही यहाँ पे मनसा देवी मंदिर भी है, तो आप वहाँ पे भी घूम सकते हो। तो मैं यहाँ से हमारा जब मीटिंग हो गई थी तो हम यहाँ से आ गए थे वापस। और तो काफ़ी सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरी ये सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। और 1995 में बना था ये जो पंचकुला शहर है, मतलब ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो है ये बना था 1995 में। और इसमें जो 3 तहसीलें आती हैं, एक कालका, पंचकुला और रायपुर रानी, और रायपुर रानी में ही मोरनी हिल्स हैं। तो चलिए, ये तो था पूरा पंचकुला के बारे में। और जो आप रास्ता देख रहे हो बहुत ही सुंदर है, और इस समय जो शाम का टाइम हो गया है और हम वापस अपने घर जा रहे हैं। मैक्सिमम मेरे साथ होता यही है कि जब मैं ऑफिशियल टूर पे जाती हूँ तो मैक्सिमम हमारा ट्रैवलिंग में ही टाइम बीत जाता है, और मीटिंग वहाँ पे करके जो कि 15-20 मिनट में मीटिंग होती है, कई बार 1-2 घंटा लग जाता है, डिपेंड करता है कि कितने बजे जो है हमें टाइम दिया जाता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा घूम लें, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम जब कभी वहाँ पे जाना होगा और मेरे पास टाइम होगा कुछ घूमने का, तो मैं ज़रूर आपको वहाँ के सारे जो है मेन फेमस जगह है वो ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल तो एंजॉय करते हैं इस रोड ट्रिप का। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे था मेरा डगशाई का टूर, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसको ज़रूर आपने देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ की कहानियाँ हैं, वहाँ की बातें हैं, और मैं वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल हम वापस लौट रहे हैं, और रात मतलब अब घर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो चुकी थी। पूरा ये जो रास्ता है बहुत ही सुंदर लग रहा था, और हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं। तो
रात 8:30-9 बजे के करीब मैं और मेरे हस्बैंड घर पहुंचे थे। और बस इस तरह से यहीं पे हमें अंधेरा हो गया था। इसके बाद मैंने वीडियोग्राफी नहीं की क्योंकि कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देना था। गुड मॉर्निंग। और अब ये है सेकंड डे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज मेरी विज़िट थी डगशाई की तरफ। तो ये जो है पूरा ही आर्मी एरिया है और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। और स्टार्टिंग में ही लिखा है कि ये आम रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस वाले रूट से चले गए और आगे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया तो हमें प्रॉपर्ली अंदर जाने दिया गया। और बहुत ही सुंदर, काम, पीसफुल ये जगह थी। और मेरे साथ मेरी कुलीग थी और साथ में ड्राइवर। तो हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा ना व्यू का भी मज़ा ले रहे थे क्योंकि थोड़ा काम था तो उसमें भी टाइम लग रहा था। जिनसे मिलना था वो काफ़ी बिजी थे, तो इसी वजह से सोचा कि थोड़ा सा हम लोग जो है ना यहाँ पे घूम भी लेते हैं क्योंकि पहली बार आए हैं और काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में सुना है। और यहाँ पे जो है ना इसको एक तरह से हॉन्टेड टाउन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आप ज़रूर जाइएगा इस पे, यहाँ इस वाले प्लेसेस पे। और साथ में ये भी बोला जाता है, कहते हैं जो डगशाई है, जैसे इसका मीनिंग ही कहते ये है दागे शाही, कि मतलब वो शाही लोगों के द्वारा जिसके ऊपर वो दाग यानी कि एक तरह से इल्ज़ाम लगा दिया जाता था, तो वहाँ पे जो है ना इस वाले प्लेस में वहाँ पे सज़ा दी जाती थी मुग़लों के टाइम में। तो ये जो है एक तरह से हिमाचल का काला पानी, जैसे हम काला पानी भेज दिया करते थे पहले वाले टाइम में, हमने सुना है, तो उसी तरीके से इसको भी काला पानी ही बोला जाता था, हिमाचल का काला पानी। तो बहुत सारी जो है ना यहाँ हॉन्टेड बातें यहाँ पे सुनने के लिए मिली। एक तो ये भी था कि कोई ब्रिटिशर्स, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वैसे ही प्रेगनेंसी में उसकी डेथ हो गई थी। 8वें महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी। और उसके बाद जो है वहाँ पे जब उसकी डेथ हुई तो उसने जो है अपनी वाइफ से वो बहुत प्यार करता था उसका हस्बैंड, तो उसने इंग्लैंड से स्पेशली जो है ना मार्बल मंगवाया उसकी कबर के लिए कि उसमें जो है ना उसको उसके साथ सजा दिया। तो लोगों का धीरे धीरे मान्यता ये लगी बनने की अगर वहाँ से कोई वो मार्बल उठा ले तो उसके बेटा ही होगा। और इस करके ना वहाँ पे जो उखड़ने लग गई सारी वो जो है संगमरमर जिसको मार्बल बोलते हैं, वहाँ से निकलने लग गया। और थोड़े टाइम के बाद कई लोगों ने ये महसूस भी किया कि वहाँ पे जो है एक लेडी जो है वहाँ पे चलती रहती है। तो कईयों ने देखा, कहते ये तो वही लेडी है। जिन्होंने देखा होगा पता नहीं सच है क्या है, क्योंकि बातें होती हैं कुछ, जब धुआं भी तभी उठता है जब कहीं आग होती है। तो अब किस तरह की बातें हैं, क्या है, ये तो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो बातें जुड़ी हैं वो भी हैं। और साथ में ये इतना सुंदर है, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था ये प्लेस। और थोड़ा बहुत हम गाड़ी में चल रहे थे और जहाँ पे हमें मौका मिल रहा था वहाँ पे हम पैदल चल के भी इस व्यू का मज़ा ले रहे थे। और बस हम सुबह वहाँ पे चले गए थे। 2-3 जगह पे हमारा काम था। तो यहाँ पे काफ़ी एक 2-3 फेमस स्कूल्स भी हैं काफ़ी, और एक शायद एक आश्रम टाइप है वहाँ पर। तो बस वहाँ पे जो है ना वैसे तो अलाउ नहीं था फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह, जहाँ पे अलाउ नहीं थी मैंने वहाँ पे नहीं की, वीडियोग्राफ़ी भी नहीं की। लेकिन वहाँ के जो प्लेसेस थे, कभी मौका मिले तो ज़रूर आप वहाँ पे जाइए, और बहुत ही सुंदर वो जगह है। और ये जो है व्यू है स्कूल के बाहर का ही व्यू है, जो काफ़ी सुंदर सा प्लेस यहाँ पे लग रहा था। और यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा लंच कर लिया था, मैं और मेरी कुलीग ने। और इसके बाद बस काफ़ी थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मीटिंग वगैरह करके हम लोग फिर वापस यहाँ से वापस आ गए थे। यहाँ पे बोला जाता है कि एक जेल भी है जो कि 1849 में बनाई गई थी, और वहाँ पे जो है ना गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे जी को यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जो इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है, और उस समय जो है ना उनको फांसी भी सुनाई गई थी। और यहाँ पे और बोला जाता है कि मतलब जैसे डगशाई यहाँ का नाम पड़ा दागेशाही इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जब यहाँ पे मुलजिमों को जो भी क्राइम करके आता था उसको जब सज़ा दी जाती थी तो उसके शरीर पे जो है जलने के निशान लगा दिए जाते थे, जिससे दाग बन जाता था और वो सोसाइटी में इजीली नहीं जा सकता था। और उसको जो है ना हर कोई पहचान लेता था कि माथे पे अगर दाग लगा है तो लग जाता था पता कि ये जो है इसने क्राइम किया था और इसको सज़ा मिली है।
इस वजह से भी इसका नाम डगशाई पड़ा है। पहाड़ियों के टॉप पर है ये जो डगशाई प्लेस है, बिल्कुल टॉप पे है। और ये सामने की आप पहाड़ियाँ देख सकते हो, जो कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सुंदर ये व्यू होगा। इतनी हाइट पे हम लोग हैं और जो रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत साफ़ सुथरे रास्ते हैं। अगर हम थोड़ी सी खिड़की खोलते हैं तो एकदम से ठंडी हवा अंदर आती है। और रियली हिमाचल का जो है ना, इस असली अनुभव हो रहा है कि हम बहुत जन्नत वाली जगह पे हैं, और ये जो है वो जन्नत में से एक जगह है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिली कि हर जगह जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं पे भी हमें जो है ना कचरा टाइप नहीं मिला। मतलब काफ़ी सुंदर साफ़ सुथरी पूरी जो है ना ये जगह थी। तो रियली जो कल वाला हमारा टूर था और जो ये वाला टूर था, बहुत ही हमारा अमेजिंग रहा। और काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, और काफ़ी कुछ है यहाँ की स्टोरीज़ जानने के लिए। और हम लोग यहाँ से अब मीटिंग करके हम तो वापस जा रहे हैं कुछ एक अच्छी स्टोरीज़ के साथ, बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ के साथ कि कितना सुंदर है। तो चलिए गाइस, अगर ये जो आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। और चलिए अब हम सब मिलजुल के ना इस व्यू का मज़ा लेते हैं।